जेएनयू का माहौल किसने बिगाड़ने की कोशिश की, आगे वीडियो में देखिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। दरअसल ये घटना हुई 18 और 19 अगस्त के दरमियान, जब जेएनयू की सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्रों को डेस्क पर ये लिखा मिला। ये अपशब्द दलितों के लिए किसी ने डेस्क पे लिख दिए थे। ये इतनी गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया कि हम आपको दिखा नहीं सकते। जब कुछ दलित स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ने गए तो ये देखकर उन्हें बहुत धक्का लगा कि आखिर उनके बारे में कोई ऐसे अपशब्द कैसे लिख सकता है। उन्होंने इसकी कंप्लेन यूनिवर्सिटी प्रशासन से की और फिर पुलिस से भी की। बापसा के एक्टिविस्ट के मुताबिक इसकी सीसीटीवी की जांच में यह पता चला कि यूनिवर्सिटी के ही शिवांग दुबे नाम के एक स्टूडेंट ने लाइब्रेरी की डेस्क पे दलितों के खिलाफ ये गालियां लिखी थी। आप देख सकते हैं इन सीसीटीवी फुटेज में एक छात्र डेस्क पर कुछ लिख रहा है, वहीं पर यह लिखा हुआ बाद में स्टूडेंट्स को मिला है। लेकिन यह पता चलने के बाद भी आरोपी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा आरोप है। बापसा के पदाधिकारियों ने इस बाबत थाने में भी कंप्लेन की, लेकिन इसी बीच आरोपी छात्र का एक माफी के साथ धमकी का वीडियो आ गया। इस वीडियो में आरोपी छात्र दलितों के खिलाफ अपशब्द लिखने के लिए खेद जताने के साथ ये धमकी दे रहा है कि यदि किसी ने फॉर्मल कंप्लेन की तो वो आत्महत्या कर लेगा। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस पूरे प्रकरण के बाद जेएनयू के दलित छात्रों में इस बात को लेकर असंतोष है कि कोई भी इस तरीके के अपशब्द लिख के माफी मांगे और आत्महत्या की धमकी दे तो क्या उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्या उसे कोई भी सजा नहीं होगी? तब तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये जातीय घृणा कब तक खत्म नहीं होगी? जब तक ऐसे मामलों में सख्ती नहीं बरती जाएगी तब तक इस पर लगाम कैसे लगेगा? और साथ ही किसी भी तरह छात्रों के अंदर एक दूसरे के प्रति इस तरीके की घृणा को खत्म करना होगा। ये सिर्फ डर बनाकर रोकने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए शायद एजुकेशन सिस्टम में उस सुधार की जरूरत है जो समानता लाए। लोगों को ये समझ में आए कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये एक क्राइम है। अपने साथी देशवासियों के साथ वो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक नहीं समझ सकते हैं और इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जय भीम भूल जोहार नवोदय। जैसा कि जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसका नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लाइब्रेरी, वहाँ पे 18 तारीख को एक घटना होती है। 18 तारीख को वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे जो है एक बहुत ही ज़्यादा कास्टिस्ट और मिसोजिनिस्ट स्लर जो है इस लाइब्रेरी के डेस्क पे लिखा जाता है। लाइब्रेरी के डेस्क पे वो जब लिखा जाता है तो 18 तारीख को 3 बजे, ये 12 बजे रात की घटना होती है, जब वो जो कास्टिस्ट परपिट्रेटर है जिसका नाम है शिवांग दुबे, वो 12 बजे जो है लाइब्रेरी में एंटर करता है। 5 बजे के लगभग 5 बजे करीब वो डेस्क पे लिखता है और दिन भर उस डेस्क पे सारे जो स्टूडेंट्स है बैठते हैं। लेकिन जब एक दलित स्टूडेंट उस चीज़ को देखता है तो वो बापसा के संज्ञान में उसको लाता है। बापसा तुरंत उसकी एक्टिंग लाइब्रेरियन को खबर करता है। उसके बाद एक 5:30 बजे का प्रोटेस्ट कॉल देता है। फिर उसके बाद जो है एक कंप्लेंट लेके जो है एसएचओ को सबमिट करता है। एसएचओ को सबमिट करने के बाद बहुत समय हो जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फिर उसके बाद एक दूसरा जो एक मेमोरेंडम है, जो एक कंप्लेंट है, वो डीसीपी को सबमिट की जाती है और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को भी जो है एक ईमेल लिखा जाता है और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को भी जो है उनके ऑनलाइन पोर्टल के तहत जो है कंप्लेंट रजिस्टर कर दी जाती है। फिर उसके बाद उसके बाद भी डीसीपी को कंप्लेंट देने के बाद भी जब कोई एक्शन नहीं होता है तो वापस बापसा जो है एक मास डेलीगेशन के साथ जो है वो वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पे जो है फिर उसको जो है वहाँ पे हमको ये आश्वासन दिया जाता है कि मंडे तक, या कि जो कि कल कल जो मंडे था तब तक जो है एफआईआर हो जाएगी। फिर एफआईआर होने के बाद फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि वो पब्लिक अपॉलॉजी भी देता है और पब्लिक अपॉलॉजी में जो है वो बापसा के मेंबर्स को जो है सुसाइड करने की धमकी देता है कि अगर मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। इसी के साथ फिर इसी कड़ी में आज जो है 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जो बापसा ने 10 दिन का मोर्चा जो जारी किया है, जो कोर्ट से लेके तो पुलिस स्टेशन से लेके तो सारे जगह पे जो एक मोर्चा बापसा ने जो जारी किया है, कैंपस से लेके तो कैंपस के बाहर तक, आज एक नोटिफिकेशन आता है कि एफआईआर जो है वो ऑफिशियली लॉन्च की गई है। लेकिन उसी एफआईआर में जो है अभी भी जो एक कास्टिस्ट परपिट्रेटर जो है शिवांग दुबे, जो सेंट्रल लाइब्रेरी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में जो लिखता है, उसका अभी भी जो है उसका जो नाम है वो मेंशन नहीं है। तो इसकी जो लड़ाई है, इसका नाम मेंशन करने की लड़ाई और इसी के साथ साथ जो है उस कास्टिस्ट परपिट्रेटर को जो है पनिशमेंट देने की जो लड़ाई है, वो बापसा जो है अपने माध्यम से जो है देश के कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर
दोनों तरफ जो है वो जारी रखेगा। और इसी के साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी कैंपस की दीवारों पे जो है, कावेरी हॉस्टल की दीवारों पे जो है, दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो, पामन बनिया जिंदाबाद, और उसी के साथ साथ हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद का जो है वो कावेरी हॉस्टल की दीवार पर लिख दिया गया। इसी कैंपस में जो है ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का इंसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, इसी कैंपस में वो इंसिडेंट होता है। बापसा जो है हर एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी जो इस कैंपस में है, चाहे वो SC ST OBC, मुस्लिम, रिलीजियस माइनॉरिटीज, PWD, क्वेयर, ये सभी की लड़ाई जो है वो लड़ते आया है और लड़ते रहेगा। इसी के साथ मैं इस अपडेट के साथ जो है अपने इस मैसेज को एंड करता हूँ। जय भीम, हुल जुआ नवोदय। अगर कानून में ये प्रावधान है तो उसके हिसाब से कार्रवाई हो। अगर यूनिवर्सिटी में ये कुछ सब कुछ हुआ है तो ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर कार्रवाई करें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे मामलों में हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि इस देश के सभी निवासी एक हैं। किसी को भी द्वितीय दर्जे का नागरिक किसी को बोलने का हक नहीं है और अपशब्द लिखने का कोई हक नहीं है। ये संविधान से चलने वाला देश है, किसी के जातीय दंभ से नहीं। अगले वीडियो तक नमस्कार।